जैसे ही एमा ने किताब उठाई, कुछ अजीब हुआ। पूरा ट्री हाउस हिलने और चमकने लगा। एक बार की बात है, दो सबसे अच्छे दोस्त थे, जैक और एमा। वे एक शांत से गांव में रहते थे और उन्हें अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। लेकिन एक जगह थी जहां वे कभी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जंगल के किनारे पर बना पुराना ट्री हाउस। वह सालों से वीरान पड़ा था और कोई नहीं जानता था कि उसे किसने बनाया, उसमें क्या राज छुपा है। एक दिन धूप भरी दोपहर में जिज्ञासा ने उन्हें मजबूर कर दिया और जैक और एमा ने तय किया कि अब समय आ गया है उस ट्री हाउस का पता लगा। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च और कुछ नाश्ता रखा और चल पड़े ट्री हाउस की ओर। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वहां जादू बसा हो। और उस पर धूल जमी थी और पुराने नक्शे और किताबें इधर उधर बिखरी हुई थी। एमा ने जैसे ही किताब उठाई, उस किताब के कुछ पन्ने पलटे और कुछ अद्भुत सा हुआ। पुराना ट्री हाउस हिलने और चमकने लगा। जैक ने डरते हुए एमा का हाथ पकड़ा। अचानक ट्री हाउस जमीन से ऊपर उठ गया और आसमान में उड़ने लगा। जैक ने हैरान होकर पूछा, क्या हम उड़ रहे हैं? ट्री हाउस बादलों के बीच से होता हुआ दूर पहाड़ों की ओर उड़ने लगा। एमा ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि नीचे जादुई किंगडम है, पूरी तरह से कैंडी से बना हुआ था। वह चॉकलेट की नदियाँ और लॉलीपॉप से ढके पेड़ थे। ट्री हाउस धीरे धीरे एक नरम मार्शमैलो पहाड़ी पर उतर गया। जैक और एमा बाहर निकले, तभी एक नन्हा सा पंखों वाला जीव उनके सामने आया, जिसकी चमकती हुई मुस्कान थी। कैंडी किंगडम में आपका स्वागत है। वह प्राणी बोला, मैं ट्रिजल हूँ, महारानी का संदेश वाहक। महारानी को आपकी मदद की ज़रूरत है। जैक और एमा ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। हम कैसे मदद कर सकते हैं? एमा ने पूछा। ट्रिजल ने समझाया कि किंगडम के जादुई पेड़ उगना बंद हो गए हैं और उनके बिना ये धरती अपनी सारी जादुई शक्ति खो रही है। केवल जादुई ट्री हाउस के साहसी यात्री उस सुनहरे कैंडी बीज को खोज सकते हैं, जिससे किंगडम का जादू वापस आ सकता है। जैक ने पूछा, वह बीज कहाँ मिलेगा? तुम्हें इंद्रधनुषी नदी के किनारे किनारे छिपी मिठाई की गुफा तक जाना होगा। ट्रिजल ने कहा, उन्हें एक नक्शा थमाते हुए, लेकिन सावधान रहना, वह शरारती ट्रोल गुफा की रक्षा करता है। जैक और एमा ने अपने साहसिक सफर की शुरुआत की। वह रंग बिरंगे नदी किनारे चलते चलते एक कैंडी के खेतों और टिजल बेट के जंगलों से गुजरे। काफ़ी देर बाद वे उस गुफा के पास पहुंचे। वह गुफा चमकदार मिठाइयों के क्रिस्टल से चमक रही थी, लेकिन गुफा के दरवाजे पर शरारती ट्रोल बैठा था, एक गुस्सैल हारा प्राणी जिसकी मिठाई पर गहरी नज़र थी। ट्रोल ने दोनों को देखते हुए कहा, मेरी गुफा में तभी कोई अंदर जा सकता है जब तक कि वो मेरी एक पहेली हल न कर दे। ट्रोल ने गरजते हुए कहा। जैक और एमा ने डरते हुए सिर हिलाया। चुनौती के लिए तैयार हैं। ये मेरी पहेली है। ट्रोल ने कहा, मैं जिंदा हूँ पर फिर भी बढ़ता हूँ। मेरे फेफड़े नहीं हैं पर मुझे भी हवा की जरूरत है। मैं क्या हूँ? जैक अपना सिर खुजलाने लगा, जबकि एमा गहरे सोच में डूब गई। अचानक एमा के चेहरे पर मुस्कान आई। इसका उत्तर आग है। ट्रोल की आंखें चौड़ी हो गईं और बोला, सही, तुम अंदर जा सकते हो। फिर दोनों गुफा के अंदर चले गए और दोनों ने चमकता सुनहरा बीज ढूंढ लिया, जो मिठाइयों के क्रिस्टल के बीच सुरक्षित रखा हुआ था। उन्होंने उस बीज को सावधानी से उठाया और जल्दी से वापस ट्री हाउस की ओर भागे। क्रिस्टल उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा। कैंडी किंगडम में वापस पहुंचने पर जैक और एमा ने सुनहरा बीज जमीन में लगाया। जैसे ही उन्होंने बीज लगाया, कैंडी के पेड़ फिर से उगने लगे और उनकी शाखाएं मीठे फलों से भर गईं। किंगडम का जादू लौट आया था। आपका धन्यवाद साहसी यात्रियों, ट्रिजल ने कहा। महारानी आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही ट्री हाउस आसमान में उठा, जैक और एमा ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। जल्द ही वे अपने घरों के पीछे के शांत जंगल में आ गए थे। अब ये रोमांच सिर्फ एक याद बन गया था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, ये जानते हुए कि जादुई ट्री हाउस के साथ अगला रोमांच अब कभी नहीं होगा।